Okay, what's up everyone? Welcome back to the TI lecture series डेटा इंटरप्रिटेशन। और आज हम लोग हैं लेक्चर 7 पे। तो पहले लेक्चर 6 का होमवर्क देख लो, अगर वो आपने किया हो नहीं किया तो फिर से सॉल्व करो। तो आइए आज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज का क्वेश्चन काफ़ी गंभीर है, बहुत ही डेंजरस है आज का क्वेश्चन। बताता हूँ क्यों, अभी पता चलेगा आपको कुछ समय में। शुरुआत करते हैं। स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ इन टेबल गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ठीक है, ग्राफ तो है नहीं, टेबल दिया है खाली। देखो, सॉरी, ओके, देखो ये जो चीज़ है इसको एक बार देख लो, टेबल को गौर से देख लो। इसमें इंफॉर्मेशन क्या दिया है? टोटल विजिटर्स, मेल और फीमेल का रेशियो दिया है, ताजमहल, रेड फोर्ट, इंडिया गेट। तो इसके पहले हमने जो किया था उसमें हम लोग क्या देखते थे, मतलब ये तीन अगर रहते थे, तीन अलग अलग फंक्शन रहते थे, उसका खाली ये रीडिंग एक साइड का रहता था। ये जो है मेल टू फीमेल रेशो, चलो अगर रेशो है, रेशो की जगह पे डायरेक्ट मेल का नंबर दिया होता तो भी ये थोड़ा इजी होता कि हम लोग डायरेक्ट प्लस माइनस करके मेल और फीमेल निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पर रेशो दिया है तो कैलकुलेशन, मतलब 5 और 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का इतना बड़ा नंबर को, और फिर हमको मेल या फीमेल मिलेगा, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट लेवल वाला प्रॉब्लम है। फिर भी मैंने लिया है, इसके पीछे का बहुत बड़ा रीज़न मैं भी बताता हूँ। तो हम लोग शुरुआत करते पहले क्वेश्चन से। जूम 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 बराबर, ठीक है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल विजिटर्स हु विजिटेड ताजमहल एंड इंडिया गेट इन ऑल द ईयर्स? टोटल नंबर ऑफ मेल विजिटर्स, ताज और इंडिया गेट का, मतलब ये बीच वाला नहीं चाहिए अपने को, ठीक है। तो खाली इन दोनों का मेल्स, हमको मेल मांगता है। टोटल टोटल मतलब यहाँ ये चारों साल का टोटल। तो देखो, पहले देख लो कैलकुलेट क्या करना है। और हाँ, ये याद रखो ये मेल लिखा है, अगर तुम लोग मेल नहीं पढ़ते हो, गलती से मिस करते हो, टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स करके पूरा ऐड करके आंसर निकालते हो तो टाइम बर्बाद करोगे। पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने का भाई लोग। तो अभी अगर अपने को 2012 का मेल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? 5212 का लिख रहा हूँ मैं, हाँ, 5250 इंटू, अब देखो 5 to 9 मेल फीमेल है, तो अगर मेल 5 है फीमेल 9 है तो टोटल कितना में से रहेगा? वो टोटल रहेगा 14 में से 9 मेल रहेगा तो 9 फीमेल रहेगा, तो ये 5 मेल रहेगा, ठीक है। तो इसको 5/14 करना पड़ेगा, तब जाके मुझे मिलेगा मेल। तो ये देखो 14 है, इतना बड़ा नंबर को डिवीजन करना, फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे एक आइटम मिलेगा। ऐसे अपने को कितना आइटम का एडिशन करना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो 5/14 तो ठीक है। ये देखो 4/5 का कितना आएगा? 4/9 मल्टीप्लाइड बाई ये नंबर। उसके आगे देखो, ये तो ठीक है, 2 1 का ठीक है। 10/9 मतलब 10/19 से हमको इस नंबर को मल्टीप्लाई करके उसका कैलकुलेशन निकाल, मतलब इतना सारा। ये देखो 9/7 मतलब कितना आएगा? 9/16। इस बड़े नंबर से 5392 को मल्टीप्लाई करना, एक बार सोचो कितना टाइम लगेगा ये सिंगल कैलकुलेशन करने में। हमें 10 ऐसे बड़े बड़े कैलकुलेशन करने हैं, मतलब टोटल 10 अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करने जितना लंबा प्रॉब्लम ये है। तो ऐसे टाइम पे गाइस छोड़ना है। देखो इसमें टाइम इन्वेस्ट करके, चलो फास्ट से फास्ट भी आपको 3 से 4 मिनट लग गया, इसमें 3 से 4 मिनट डाल के इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन करने के बाद आपका जो मतलब करेक्ट आंसर आने का चांसेस वो कम होता है, क्योंकि इतने सारे कैलकुलेशन मिस्टेक किधर भी हो सकता है और टाइम भी बर्बाद हो रहा है। मतलब आप इस टाइम में 3 अलग अलग छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व करते हो काउंट के, तो 3 मार्क्स को सेक्रीफाइस करके 1 मार्क के लिए आप कितना कुछ कर रहे हो। मतलब इसको सॉल्व करना इज़ रॉन्ग डिसीजन। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हम नहीं करेंगे। देखो सॉल्व ना करने की आदत बहुत अच्छी होती है सीईटी में, मतलब आपको पता चल जाए कि ये नहीं सॉल्व करना है तो ये मतलब आप सबसे आगे जाने वाले हो। तो इसलिए हम वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। आपको आदत पड़नी चाहिए कि इतना डिफ़िकल्ट, मैं ये डिफ़िकल्ट देख के लिया, ये पहले तो ये देख के समझ जाना चाहिए कि भाई इसको सॉल्व नहीं करना है, इसमें से सिर्फ इजी से इजी वाला रहेगा तो ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फीमेल विजिटर्स हु विजिटेड ताजमहल, रेड फोर्ट एंड इंडिया गेट? देखो फीमेल विजिटर्स
कैलकुलेट करना है यार, फीमेल विजिटर्स कैलकुलेट करना है। और जो कि ये ताज रेड फोर्ट में तीनों का फीमेल विजिटर्स कौन सा साल का, 2014 का, 14 का तीनों का, मतलब ये एक यह ठीक है, ये तीनों का फीमेल विजिटर्स। और उसके बाद टुगेदर एंड डिफरेंस पूछे, एंड द मेल विजिटर्स हु विजिटेड रेड फोर्ट इन 2020, तो 2015 का मेल का भी, मतलब टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 बड़े बड़े कैलकुलेशन। ये छोटा कैलकुलेशन नहीं है भाई, ये 7239 नंबर देखो भाई, भले वो 19 से डिविजिबल हो, मतलब उन्होंने अगर ऐसा दिया हो कि 19 से डिविजिबल है, फिर भी ये कैलकुलेशन छोटा नहीं है, डिवाइड करने में टाइम लगता है, और ये 6 बार करना है आपको अलग अलग, ठीक है। उसके बाद आप डिफरेंस निकालें, 6 बार करोगे, उसको ऐड करो। हाँ, आपने बोला कि अगर कॉमन वाला भी देखो, मैं बताता हूँ मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ कॉमन, मतलब ऐसे सामने सामने लिख के भाई एडिशन करना, तो ये लिख दिया, ये भी लिख दिया 7080। तो भाई पहले तो मैंने एक चीज़ गौर करी इसमें कि 7/15 कि ये जो डिनोमिनेटर है 1915 कुछ संबंध है, 10 है 7 है कुछ संबंध है, ये नंबर में से कुछ मतलब कॉमन निकालने लायक कुछ भी है क्या। ये रेशियोज देखो, एक भी रेशियो में थोड़ा भी कॉमन डिनोमिनेटर है, ऐसा है इन दोनों का एडिशन 9 आता है, इन दोनों का एडिशन 14 आता है, इन दोनों का एडिशन 3 आता है, इन दोनों का 19 आता है। किधर है पास में, इधर देखो, इसका तो क्या है 41, इसका 9, देखो ये दोनों का थोड़ा सेम है 5/4 बस, बाकी किसका नहीं। 8 9 कितना आता है 8 9 का 16 17, और उसके नीचे 15, देख रहे हो आप, मतलब एक भी डिनोमिनेटर क्लोज में नहीं है कि भाई कॉमन निकल सके नंबर, ही कुछ भी रेशियो एक भी कॉमन नहीं है। 9 7 16 किधर है, 16 रिपीट हो रहा है क्या, नहीं है 16 किधर भी। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जानबूझ कर उन्होंने बनाया, तो ये भाई इसमें भी 6 बार करना है। इसके पिछले सम में आपको अपने को कितना था, ये 4 टोटल 8 बार करना था, नहीं किया। इसमें 6 बार करना है, इसमें भी बहुत टाइम जाएगा, नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हम करेंगे कैंसिल, नहीं सॉल्व करेंगे। मैं तो दुक्का मार रहा हूँ बी करके, ठीक है। इसमें भी मैं बी मार्क किया, इसमें भी मतलब मेरा स्टाइल बी है तो मैं बी करूँगा, ठीक है, कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अभी मैं आपको बताते हुए कैंसिल कर रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है। जब एक्चुअल में सीईटी में रहूँगा, मैं 30 सेकंड के अंदर पहले 2 क्वेश्चन बी मार्क करके निकल गया रहूँगा, ठीक है। चलो 30 सेकंड क्वेश्चन को समझने के लगे होंगे, तो 1 मिनट में पहले 2 क्वेश्चन निकल दिए, मैंने बी मार्क कर दिया, तो ठीक है ना। जब समझ रहा है कि छोड़ना है हमें, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल, इसके बाद में 15-15 सेकंड में सब सारे क्वेश्चन उड़ा दूंगा अगर नहीं सॉल्व करना है तो। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल विजिटर्स हु विजिटेड ताजमहल एंड रेड फोर्ट इन 2012 and 13 together? एवरेज नंबर ऑफ फीमेल विजिटर्स, पहले तो एवरेज नंबर निकालना है, हु विजिटेड ताजमहल एंड रेड फोर्ट। एवरेज निकालना किसका है भाई, ठीक है। अब ये भाई इसका आंसर देखो एक बार, हमको ये आंसर निकालना है। तो एवरेज मतलब हम लोग ताजमहल और रेड फोर्ट के बीच में एवरेज निकालेंगे। तो ताजमहल का 2012-13 का मतलब 12 और 13 का ताजमहल का, मतलब इसका 2 कैलकुलेशन आएगा, रेड फोर्ट का 12-13 का, इसका 2 कैलकुलेशन का, और इसका एवरेज, इसको प्लस करके, मतलब फिर भी टोटल मिला के 4 कैलकुलेशन है बड़े वाले। बड़े वाले मैं बोल रहा हूँ, एक एक कैलकुलेशन एक एक सम के बराबर है इसका। चलो 2 कैलकुलेशन रहते ना, सिर्फ 2, तो भी मैं सॉल्व करता, ये 4 है, तो 4 सम का जितना टाइम, मतलब ये रिस्क भी नहीं ले सकते हम लोग। अगर आपको थोड़ा ट्रेलर दिखाऊं तो देखो, ताजमहल 2012 दिखता हूँ, ताजमहल का 2012 का लेडीज़ कितना रहेगा, 5250 इंटू लेडीज़ 9 + 5 14। बताओ ये कैलकुलेशन छोटा है, और ये प्लस वो भी करना है जो भी है, हाँ इसको /2। हाँ मतलब इसका सबका मिला के या /2 या फिर /4, मुझे इसमें भी थोड़ा डाउटफुल है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ये क्वेश्चन भी नहीं करेंगे, 4 ज़्यादा है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ मेल विजिटर हु विजिटेड रेड फोर्ट इन 2012 एंड 13 टू दैट ऑफ फीमेल विजिटर हु विजिटेड इंडिया गेट इन सेम ईयर्स। तो इसका रेशियो हु विजिटेड रेड फोर्ट इन 2012 एंड 13, तो मेल विजिटर्स, तो इन दोनों का एडिशन, तो इधर एक कुछ तो कैलकुलेशन रहेगा 2012 का रेड फोर्ट का, जो 6560 इंटू, बाप रे मेल ना, 20/41
तो ये मेल का है, मैं मेल का लिख रहा हूँ, और 13 का रेड फोर्ट का ही 7398। तो मालूम है मेरे को कि ये बहुत है 5/9, ठीक है। और नीचे भी वैसे दो अलग अलग नंबर, कितना बड़ा कैलकुलेशन है भाई। और कुछ कॉमन निकल रहा है, 9, 5, 20, 41, कुछ तो कॉमन निकल रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है। तो भाई इसका मतलब ये, इसमें भी 4 बड़े बड़े कैलकुलेशन है टोटल, 1, 2, 3 और 4। तो इसको भी नहीं करना है, मैं छोड़ रहा हूँ। इसका भी आंसर बी मार्क किया, इसके पिछले वाले का भी बी किया होगा, नहीं किया तो मैं मार्क किया। हाँ ठीक है। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो द नंबर ऑफ फीमेल विजिटर्स हु विजिटेड इंडिया गेट इन 2015 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट द मेल विजिटर्स हु विजिटेड। अब ये क्वेश्चन है, इसमें दो कैलकुलेशन है, रेड फोर्ट इन 2014 इंडिया। ये कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं, लेट्स डू इट। सो फीमेल विजिटर्स विजिटेड इंडिया गेट इन 2015, ओके, इंडिया गेट 2015 में, फिर ये वाला लास्ट वाला, इसमें फीमेल विजिटर्स, हाँ, फीमेल इंडिया गेट 2015, इंडिया गेट 2015 फीमेल, तो 6080 इंटू फीमेल मतलब 5/3 + 5 8, ठीक है। इज अपना व्हाट परसेंट ऑफ मेल विजिटर्स, मतलब मेल विजिटर्स का नंबर इधर आएगा और इंटू 100, ये होगा अपना प्रॉब्लम इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो नीचे मेल विजिटर्स निकालना है हमको, रेड फोर्ट 2014, ये रेड फोर्ट है, ये 2014 है, तो ये है, तो इसका कितना है 5, 4। और ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो इसमें प्लस साइन नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट काट चाट कर सकते हैं, मतलब ये कॉमन निकालने वाला नहीं, डायरेक्ट ऊपर नीचे का काट चाट। तो 8/8 + 9 17, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में लिखता हूँ मैं, ज़रूरत नहीं है मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन आपके लिए लिख रहा हूँ। देखो ये 8 यहाँ पर आएगा और ये 17 इस इधर जाएगा, डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी वापस से एक बार लिख देता हूँ, ताकि 5 × 17 × 100, ठीक है, डिवाइड बाय ये 5440 × 8 × 8। बस अभी काट दो फटाफट, क्या क्या काट सकते हो आप। 5440, ये 440 0 है, 5 से इसको डायरेक्ट काट सकते हो, 5 1 5, 5 0 5 8 40, 5 8 40, 1088 काट दिया फटक से। अभी 8 से इसको काटते, देखो 8 का फॉर्मूला आपको याद है, कोई नंबर 8 से डिविजिबल तभी होता है जब उसके 3 डिजिट जो एंड के 3 डिजिट है वो 8 से डिविजिबल है, जो कि 80, तो डिविजिबल है। तो 8 1 8, 6 का क्या करेंगे 60, 8 7 56, तो इसमें से गया 4 बचा, 480 आया, तो फिर से डिवाइड करेंगे, मतलब यही चालू है अपना 7 8 5 8 8 6 480, 760, ठीक है, 760 10 आ गया, एक एक कम हो गया 17 18। देखो वैसे तो इन्होंने इतना ख्याल रखा है कि ये डिविजिबल है 17 से, मतलब एक पता है मेरे को, लग रहा है, दिख रहा है 17 से डिविजिबल, मतलब ऐसा अंदर से लग रहा है मुझे, क्योंकि यूजुअली सीईटी में इतना कॉम्प्लिकेटेड अगर आपको प्रॉब्लम्स देते हैं तो इधर थोड़ा सा वो स्पेयर करते हैं आपको कि ये डिविजिबल हो, डिविजिबल नहीं रखते तो फिर तो और वाट लग जाती, ठीक है। 17 से डिवाइड करते इसको, 8 से डायरेक्ट इसको डिवीजन होएगा क्या, 76 नहीं होएगा शायद, देखते पहले 17 से इसको डिवाइड करते हैं, नहीं होगा क्योंकि इधर का 2 0 है ना, वो इधर आएगा ना, ठीक है। अगर ये 2 0 इसको जगह दिया तो ये 3 0 0 है, तो वो तो 8 के पहाड़ी में आएगा, तो ऑब्वियसली ये भी डिविजिबल है। चलो 17 से पहले इसको करते हैं, तो 108 आता है क्या, 7 6 102, राइट, 7 6 तो 6, इसको 102 करेंगे, 8 में से 2 गया, कितना बचा 6, 68, ये आता है क्या 17 के पहाड़े में, आना ही चाहिए। 7 4 28, 1 4 4 2, 68, 7 4 68, तो ये पहले तो 6 किया था, अभी 4, तो 64 ये डिनोमिनेटर में आ गया, ऊपर को भी डिवाइड करेंगे, अभी ये काट दो, हाँ 8 1 ये 64 है डिनोमिनेटर में, ऊपर क्या करेंगे 8 9 72, 72 ये गया 40, 8 5 40, 95, 40 का 40, 2 0 वैसे का वैसा बच गया, ठीक है।
760 भी आता था 8 के पहाड़े में। चलो ठीक है, 9500 डिवाइड बाई 64। अब आता है अपना मेन कैलकुलेशन, 9500 डिवाइड बाय 64। हाँ वो 100 मैंने ले लिया है अंदर, तो इधर 100 नहीं आएगा, डायरेक्ट कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर हमको करना है अप्रॉक्सीमेशन। तो देखो 64 का हम लोग अगर 65 कर ले तो भी कर सकते हैं, लेकिन आई विल सजेस्ट कि डायरेक्ट 4 को 0 कर दो और कम कर दो एकदम नीचे। अगर डिनोमिनेटर कम होता है, इसका टोटल प्रोडक्ट का जो वैल्यू है वो एक्चुअल आंसर से ऊपर होता है, ठीक है। तो 60 कर दिया, 60 कर दिया तो ये ज़ीरो कट गया, 950/6, 6 1 6 डायरेक्ट करते हैं अभी। 6 1 6 35 350 35 6 5 30, सो बचा 50। 6 1 6 8 48, ठीक है। फिर 20, ठीक है 158 कुछ 158 इसका आंसर है, लेकिन एक्चुअल आंसर अपना 158 के नीचे है। तो 158 अपने एक्चुअल आंसर से बड़ा है, तो अपना आंसर 158 के नीचे ही होना चाहिए। तो अपने ऑप्शन में देखो 158 के नीचे 150 ही है सबसे क्लोज, 110 तो नहीं है, 115 140 थोड़ा ज़्यादा ही होता है, इतना भी डिफरेंस नहीं आना चाहिए। 125 भी बहुत कम है, तो भाई 150 अपना आंसर है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ गया, नहीं समझ गया बैक जाके फिर से देख लो। जो आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। द नंबर ऑफ मेल कैंडिडेट हु विजिटेड ताजमहल इन ऑल द ईयर्स is what percent number of female candidates visited India Gate in all the years? Such a beautiful question. All the years. This all the years का मतलब है ताजमहल का ये पूरा का पूरा फीमेल कैंडिडेट्स इंडिया गेट पूरा का पूरा, फीमेल कैंडिडेट्स मेल कैंडिडेट्स पूरा 4 और 4 8 कैलकुलेशंस। क्या हम करेंगे बताओ? नहीं करेंगे, ठीक है। देखो ये ना करने की आदत भी होनी चाहिए सीईटी में, ऐसा मन में नहीं रहना चाहिए कि मुझे करना है करके। ये ऊपर क्या है देखो, अरे यार जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। देखो ऊपर दिया है डेटा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, ये होमवर्क है आपका, हो गया वो ख़त्म हो गया। हु जॉइंड एंड लेफ्ट गिवन कंपनीज 5 गिवन ईयर्स, तो ठीक है 5 कंपनी दिए 5 साल दिए। अब इसमें देखो अभी आपको लगेगा कि भाई तूने तो छोड़ दिया, हम लोग भी छोड़ देंगे। नहीं भाई, ये वो चीज़ नहीं है। इसमें ज्वाइंट का नंबर दिया है, लेफ्ट का नंबर दिया है, ज्वाइंट का नंबर, इसमें सिंपल नंबर्स दिया है, रेशो नहीं दिए। मतलब तुमको अगर कैलकुलेट करना है कितने एम्प्लॉयज़ थे, तो ये ज्वाइंट माइनस लेफ्ट करके डायरेक्ट कैलकुलेशन आएगा। और नंबर्स देखो 172 60, 3 डिजिट और 2 डिजिट के नंबर है। बहुत ईजी कैलकुलेशन है, कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, इजी वाला ही आपको होमवर्क में दिया है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, ठीक है। मार लो स्क्रीनशॉट पटक से, कर लो सॉल्व। दैट्स इट फॉर डे गाइज। कल हम थोड़ा ऐसे टाइप का और एक करेंगे। सी यू नेक्स्ट टाइम।